हेलो फ्रेंड्स, अनुश्री हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय द वे गाइस, मैं कुछ दिनों के बाद व्लॉग डालूंगी ये वाला। सो आई नो कि गैप काफी ज्यादा हो गया है एंड मैंने ऋषिकेश का व्लॉग डाला था, उसके बाद दिस विल बी द वन। एंड ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द निजामुद्दीन दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड रिद्धि हम दोनों जा रहे थे फॉर माई सेकेंड बैचलरेट ट्रिप। एक जगह ट्रिप हो चुकी थी, उसके बाद ये जगह थी जहां हम जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं अभी आपको आगे बताऊंगी मैं। एंड बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी दिल्ली में उस दिन। एंड वी आर गोइंग बाय वंदे भारत। सो हम दोनों का ये वंदे भारत का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा ये। लेट्स सी कि कैसा रहता है। सो गाइस, फाइनली वी आर इनसाइड द ट्रेन एंड ये ट्रेन बहुत ज्यादा नीट, क्लीन, प्रॉपर एकदम। एंड बाय द वे शी इज रिद्धि एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा था। एंड उसके बाद मैं अभी आपको वॉशरूम दिखाऊंगी ट्रेन का। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आउट ऑफ नोवेयर। बिना मतलब का डांस कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, वॉशरूम को देख के ऐसे डांस कौन करता है, बट मे बी बिकॉज इतना नीट, क्लीन, हाइजीनिक, प्रॉपर वॉशरूम मैंने ट्रेन के अंदर नहीं देखा कभी भी। इट वॉज गिविंग मी फ्लाइट का वाइब। प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रहा था गाइस उसके अंदर, क्या बोलते हैं, ट्रेन के अंदर, जस्ट लाइक फ्लाइट्स। एंड उसके बाद हमारे उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कम ड्यूरेशन की थी जर्नी। बट हम और लोगों को देख कर रह नहीं पाए। वी आर लाइक, ओ वी वांट दिस, वी वांट फूड। सुबह सुबह देयर वाज दिस उपमा, देन वेज कटलेट थे दो, एक ही हमने लिया था प्लेटर। एंड अलग से पैसे दिए थे कुछ 100 समथिंग। With the sanitizer which they gave, very hygienic, 2 breads, muffin था, एक दही थी। खाने के लिए बहुत मजा लग रहा है। नहीं मुझे बहुत रहे ये और मैं, हम दोनों पागल हो रहे थे। Then they had this proper, equipment to keep the food warm, like food warm रखने के लिए भी, and fridge वगैरह भी था to keep the juices and everything. And finally we have reached to our destination. ट्रेन थोड़ी देर लेट हुई थी, जनरली होती नहीं है, बट मे बी बिकॉज ऑफ द रेन और समथिंग उस दिन थोड़ी देर लेट हुआ था ट्रेन। बहुत ज्यादा कुछ लेट नहीं हुआ था टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस इज द डेस्टिनेशन, आगरा कैंट स्टेशन। वाह, मैंने राइम किया। डेस्टिनेशन आगरा कैंट स्टेशन, व्हाटएवर। सो फाइनली वी आर इन आगरा। अब आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि बार बार अपने बैचलर्स ट्रिप बोल करके किसी किसी जगह जाती है, बट नेवर माइंड, बिकॉज सी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आई एम विथ माई फेवरेट पीपल, विथ माई फेवरेट गो टू पर्सन। मैं उन लोग के साथ कहीं भी जा सकती हूँ। एंड स्टेशन के बाहर का मौसम नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। उसके बाद हमने एक लोकल ऑटो किया था वहाँ पे, क्योंकि कैब आई नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ वेदर और आई डोंट नो। एंड वी आर इनसाइड आवर होटल। ये होटल लॉबी है, यू कैन सी द व्यू। द होटल नेम वाज सुरसेना रीगल विस्ता। या द होटल वाज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लोकेशन डिटेल्स एवरीथिंग डाल दूंगी। तो गाइस चलिए फटाफट से क्विकली सा एक आपको रिव्यू दे देते हैं रूम का, ताकि यू कैन ऑल्सो गेट द आइडिया कि यहाँ पे रूम्स कैसे मिल जाएंगे आपको। बाय द वे हमने ऐसे एंटर किया रूम के, एंड वी हैव दैट एरिया जो कि आपने अभी देखा। एंड दे हैव दिस एवरीथिंग प्रेजेंट ओवर देयर, लाइक पानी वानी, बेवरेजेस का पूरा इंतजाम, टी, कॉफी, एवरीथिंग। डेंटल किट भी दे हैव प्रोवाइडेड, सो दैट वाज नाइस। This is the cupboard. We have this mirror. Then this is the washroom. Proper washroom था। bathtub तो नहीं था, but we have this hair dryer जो कि बहुत ही काम आया हमारे बारिश में भीगने के बाद। So yeah. This was the shower area which they had provided. So guys, we had this, obviously bed था, bed तो हो गई रूम पे, never mind. Then we have this very huge, this glass window, यहाँ से पूरा proper view दिखता है। Let's check this out. So basically it's a pool view room, and pool भी है यहाँ पे guys, of course, but pool में ना कोई और जा पा रहा था ना हम, because of the obvious reason, and that is because it was raining बहुत, like it was raining cats and dogs, I must say, उस दिन एंड उसके बाद वाले दिन भी।
तो हम लोगों ने मंगवाया वेज मंचूरियन विद वेज नूडल्स एंड उसको एंजॉय किया बारिश को देखते देखते। आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। बेसिकली मैंने कुछ और डिसाइड किया था बट यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड वो बहुत ही फ्लारी साइड ड्रेस है वाइट कलर का, सो मैंने सोचा आज अवॉइड करते हैं। अगर कल हो सकेगा तो कल पहन लूंगी, लेकिन आज मैंने यही पहन लिया है एंड बस हम लोग ये सोच रहे हैं कि जल्दी से हम पहुंच जाए, एटलीस्ट हम ताजमहल तो विजिट कर ही लें। सो चलिए फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। सो गाइस उसके बाद हमने कैब बुक कर लिया एंड हमने बुक किया था कैब डायरेक्टली फ्रॉम आवर होटल टू दिस ताजमहल। अब ताजमहल एकदम अंदर तक तो नहीं ले जाता है, कैब ऑटो वगैरह कुछ से भी आप जाओगे एंड ताजमहल बहुत दूर नहीं था तो हमारे वहाँ से, बट उससे पहले आपको रोक देंगे एंड उसके बाद यू नीड टू टेक दैट लॉन्ग, मतलब ऐसे गाड़ी टाइप का होता है, सो दे चार्ज 20 रुपीज पर पर्सन, एकदम सामने उतारेंगे ताजमहल के। बट हमें आइडिया नहीं था बिकॉज मैं बहुत सालों के बाद जा रही थी एंड वृद्धि का तो ये फर्स्ट टाइम ही था। तो उसके बाद हमने टांगे पे ही बैठने का डिसाइड किया, जो कि हमसे 100 रुपए लिए उन्होंने, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। गाइस हम लोग टांगे में जा रहे हैं। देखो ये मैं हूँ, ये अनुश्री है, भैया वो हमारा घोड़ा। ना दिस इज द ताजमहल एंट्री गेट। हमने टिकट्स वगैरह ले लिए एंड टिकट कितना था, अगर आपको ताजमहल के अंदर जाना है एग्जैक्टली तो थोड़ा ज़्यादा 250 रुपीज़ पर पर्सन था एंड आई गेस अगर आपको नहीं जाना है तो 50 रुपीज़ ही था आई गेस उसका चार्ज फिर। बट अगर ताजमहल देखने जाना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे, इट्स बट ऑब्वियस राइट गाइज। सो हमने टिकट्स लिए अपने एंड हम अंदर चलते चले गए। बाय द वे गाइज आप लोगों को बताया नहीं मैंने, उस टाइम पे एक्चुअली शूट नहीं कर पाई थी मैं बिकॉज बारिश ज़्यादा होने लगी थी जब हम लोग थोड़ी दूर चल के आए थे वहाँ से। सो द थिंग इज दिस कि हमने एक अम्ब्रेला लिया था, लाइक वी रेंटेड एन अम्ब्रेला, एक ही लिया था, हमने सोचा दैट विल बी इनफ, बट उसका कोई यूज नहीं आया, हम भीग गए बुरी तरीके से दोनों ही। सो बट कोई बात नहीं, बहुत ही कम, उन्होंने शायद 80 रुपीज़ ही चार्ज किया था एंड 300 सिक्योरिटी डिपॉजिट था, जो कि हम पहुंच करके हमने उनको रिटर्न किया तो उन्होंने मुझे वो पैसे वापस कर दिए। अदरवाइज ठीक था, मतलब कोई आप चाहे तो ले सकते हो। रेन कोट हम एक्चुअली लेना चाह रहे थे बट वी डिडंट गेट दैट एंड नाउ फाइनली वी आर इनसाइड इट, लाइक ताजमहल के अंदर नहीं बट वो जो प्रेमाइसेस है उसके अंदर वी आर। बाय द वे गाइज मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ आगरा, लाइक बिफोर माई ग्रेजुएशन, सो मेरे लिए सेकेंड टाइम है बट वृद्धि के लिए फर्स्ट टाइम। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइज, ये वाइट मार्बल में कितना ज़्यादा प्रिटी लगता है ताजमहल का व्यू एंड वेदर के साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाय द वे हम लोग बाहर निकल के आ गए। अब ताजमहल के अंदर शूटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नथिंग इज़ अलाउड, सो इसलिए बाहर निकलते ही तब मैंने कैमरा निकाला एंड थोड़ा सा डिस्कलरेशन की वजह से ऐसा कलर हो गया बट स्टिल इट्स लुक रियली प्रिटी एंड वी मस्ट से दैट हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं उस चीज़ को लेकर के कि देयर सम इंडिया में कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है विच कम्स अंडर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट इसके साथ जो हिस्ट्री अटैच है ना कि कैसे बना था एंड एवरीथिंग, आई कैन नॉट कॉल इट अ सिंबल ऑफ लव। इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक आई वुड से, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगी नहीं, अभी सिर्फ इसकी सुंदरता को प्रेस करते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ वेरी वेरी प्रिटी। अब बाहर निकलते ही बारिश हो रही थी तो हमने थोड़ा बहुत वेट किया बट सोचा कि वी नेवर नो कि बारिश और तेज़ हो जाए या कुछ, तो जब थोड़ी सी हल्की बारिश हुई हम सब लोग वापस निकल गए एंड दैट वॉज वृद्धि विद आर छाता। तो छाता की हालत अभी ख़राब होने वाली है, हवा की वेलोसिटी की वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी हम लोग को लिटरली। इसके बाद बस हम लोग निकल गए थे वहाँ से, बट आप जब निकलेंगे ना तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि वहाँ पे ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, बहुत सारे टाइप के गेट्स हैं, तो निकलते ही आपको पूछ लेना है ताकि आपको इजी हो कि आप जिस गेट से आए थे आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, आप वापस उसी गेट पे जाके जहाँ भी आपको उसके बाद निकलना है अपने होटल के लिए, बाहर जहाँ भी जाना है आप जा सको आराम से। दैट्स इट। दिस इज आवर शैडो बाय द वे, हम लोग जा रहे हैं पूल की तरफ। हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, मौसम ख़राब ही था आप बोल सकते हैं। दिस इज़ द पूल एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज
हम लोग आने के बाद ना हमने पहले चेंज वेंज किया फटाक से, क्योंकि बिल्कुल भीगे भीगे हुए थे, बाल वाल सुखाए अपने, एंड उसके बाद खाने का टाइम हो ही गया था। सो हमने शायद सूप पिया था एंड आई फॉरगॉट टू कैप्चर दैट, बट हाँ मैंने एक चिकन सूप एंड विद द ऑर्डर्ड वन वेज सूप समथिंग, तो हम लोगों ने पिया। उसके बाद हम इधर आ गए। हमने सोचा थोड़ा बहुत हम बैठ सकते हैं पूल साइड में, बट बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ऐसा था कि ठंड लग रही थी, और हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि और ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाए एंड हम बाहर जाके खा नहीं पाए, क्योंकि हमारा प्लान था एक बहुत ही अच्छी जगह, एक कैफे था बिल्कुल नियर बाय, लाइक 2-3 मिनट वॉक मैक्स यू कैन से, वहाँ पे जाना, एंड दैट इज बीन रिकमेंडेड बाय वन ऑफ माई अनदर ऑफिस फ्रेंड विच इज शिवम, क्योंकि वो वहाँ का है, एंड उसके अलावा भी 1-2 लोगों ने और वृद्धि के कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था। दैट वाज दी सॉल्ट कैफे। तो फाइनली देखते हैं कि जिसको इतने सारे लोग रिकमेंड करें वहाँ का खाना कैसा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वहाँ की एम्बियंस की। सो एज यू कैन सी कि एम्बियंस तो एकदम मस्त है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा था बगल में, ओपन एरिया है, शायद बैठने के लिए, बट ऑफ कोर्स हम नहीं बैठ सकते थे बिकॉज ऑफ द वेदर, बट द सिटिंग एरिया, द ओवरऑल एम्बियंस, द वाइब, इट वाज वेरी 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 गुड, आई मस्ट से। अब देखते हैं खाना ऑर्डर करके कि टेस्ट कैसा है उसका। Firstly, we ordered this maize platter. I don't know if it's called maize only, जो भी था, but it was a Arabic style pure veg platter, जिसमें कि हमस था और 4 टाइप के डिप्स थे, फलाफल था, नाचोस थे, पीटा ब्रेड था, एंड इट हैज दिस, जो अभी उठाया मैंने हाथ में, ये जो मैं डिप के साथ खाई, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट उसका टेक्सचर एंड टेस्ट बहुत ही यम। उल्टी कर देंगे। हमारे दोस्त की हालत देखो इसे खाने के बाद, लाइक लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब सच में इससे नशा ही हो रहा है, एंड अब तो खाया नहीं जा रहा। अब लग रहा है कि ये हमने जो खरीदा है तो करे क्या, वीडियो तो बना दी इसने, आगे क्या होगा। सही में देखते हैं इसको हम खत्म कर पाते हैं कि नहीं। मेरे गाइस देखिए हमने इसको खत्म कर दिया। We are capable of doing this. शुगर रश हो रहा है गाइस, कैसा लग रहा है? शुगर रश हो रहा है, अब आगे बंद हो रही है चीनी के नशे से मेरे को। ये पानी भी मतलब इसका जो इतना मीठा हो चुका है ना कि ये मतलब क्या बताऊँ मैं। हम लोगों ने अपना गार्लिक ब्रेड में बचाया हुआ है इसके बाद, क्योंकि हमें पता था कि ये बहुत ज़्यादा मीठा होने वाला है। मतलब इतना भी नहीं पता था बट सो फ्रेंड्स, अब मैं इस पागलपंती के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद, इसके जस्ट फौरन कुछ दिनों बाद ही मैं इसका जो सेकंड पार्ट है आगरा का वो भी डाल दूंगी। उसमें दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए, हमने कौन कौन से रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्सप्लोर किए वहाँ के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे गॉर्जियस।